अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर वफियत से होंगे। मैं रिजवाना, आई एम नर्सिंग ऑफिसर। आज मैं काफ़ी देर के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी थी और बिज़ी हूँगी। लेकिन मैं देख रही थी कि काफ़ी ज़्यादा मरीज़ आजकल हॉस्पिटल में ड्यूरिंग रमज़ान कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन के साथ आ रहे हैं, और ये कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन की बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो रमज़ान में हमारी जो रूटीन होती है खाने की चेंज हो जाती है। हम टू टाइम खाना खाते हैं और हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि मोस्टली हम फाइबर इनटेक और वाटर इनटेक बहुत कम लेते हैं, और हमारी खुराक जो होती है खुराक की नाली में आम रूटीन से हटकर बहुत देर तक पड़ी रहती है, और हम जो वेस्ट मटेरियल होता है कोलन में वो हार्ड हो जाता है। जब हम पखाना करते हैं तो हमें पखाना करते हुए पेन फील होती है। समटाइम कॉन्स्टिपेशन के साथ अदर कॉम्प्लिकेशन भी स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन हम इससे बचना कहते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हम जो खुराक खा रहे होते हैं वो वेल बैलेंस डाइट नहीं होती, क्योंकि हम अफ्तारी में ज़्यादातर अफ्तारी के बाद क्या ले रहे होते हैं, रोटी चावल पकोड़े समोसे स्पाइसी फूड लेते हैं, जिसकी वजह से हमें गट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और कब्ज़ हो जाती है। इससे बचने के लिए हमें वाटर इनटेक और हाई फाइबर इनटेक लेना चाहिए। इसके साथ हमें नीम गर्म पानी और जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। पुदीने में लेमन डाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल सूप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई वेजिटेबल डाइट से लेनी चाहिए, लेकिन इसमें ऑयल की मकदार कम हो। हमें हमेशा खाना होममेड खाना चाहिए, क्योंकि ये तो हेल्दी होगा और अच्छी डाइट वाला खाना होगा। इसके साथ वॉक करनी चाहिए, और वॉक हमारी ज़िंदगी में लाजमी होनी चाहिए, एक ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि इससे हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी वेल होगा और हम हेल्दी भी रहेंगे, बॉडी भी एक्टिव रहेगी। इसके साथ एक और बात बताना चाहूँगी कि बड़ी उम्र के लोग जो होते हैं उनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी वीक होता है, तो उनको अफ्तारी के बाद ज़्यादातर ओट का इस्तेमाल करना चाहिए, और भी पानी मिक्स करके पानी के साथ बना के खाना चाहिए। उम्मीद है कि ये मेरी सारी जो है सजेशन आपके काम आएगी। आई होप इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।